हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट 5000 से भी ज़्यादा स्टॉक लिस्ट हैं। तो जब इतने सारे कंपनियों के स्टॉक्स मार्केट में हैं, तो उनमें से किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स आपके लिए बेहतर होंगे, या फिर वो लिस्ट 10 या 15 या 20 स्टॉक्स के लिस्ट जिसको आप फर्दर रिसर्च करो, उसका लिस्ट कैसे आपको मिलेगा। 5000 कंपनीज़ हैं, अब 5000 में से 20 निकालनी है। ये तो फिर हार्ड है ना, अगर आप खोजने जाओ, निकालने जाओ तो बहुत मुश्किल है। तो आज screener.in पे हम आए हुए हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसका यूज़ करके उन स्टॉक्स का पता लगा सकते हैं जिनमें आप रिसर्च करके उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पे क्लिक करना है, ठीक है। स्क्रीनर पे आप लॉगिन करेंगे और स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको ये समझना है कि आप किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि मान लो आपको अच्छा लगता है कि मैं सीमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउज सेक्टर। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सीमेंट इंडस्ट्री दिखा हुआ है, सीमेंट प्रोडक्ट्स, सीमेंट। तो आप सीमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सीमेंट वाली सारी कंपनियों के स्टॉक्स यहाँ पे आपको आ जाएंगे, क्लिक करोगे तो। अब इनमें से आपको चुनने हैं जो भी आप, जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, श्री सीमेंट है, एसीसी सीमेंट है, फिर डालमिया भारती लिमिटेड है, जेके सीमेंट है। तो ये रहा आपके सीमेंट कंपनीज। इसी तरीके से जैसे कि आप मान लो आप क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्लिक करो। इसमें आ जाएगा ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, हिंद ऑयल एक्सप्लोरर, ठीक है, एशियन एनर्जी। ये सब कंपनीज आ गए हैं आपके क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनीज में। तो इसी तरीके से अगर आप सेक्टर वाइज इन्वेस्ट करना चाहते हो, किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो और पता लगाना चाहते हो कि इस सेक्टर में, जैसे बैंक्स में, आप बैंक्स में क्लिक मार के देखो तो ये सारे बैंक्स वाले स्टॉक्स आ गए हैं, सारे बैंकिंग कंपनीज है। इनमें से आप रिसर्च करो और पता लगाओ कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है, उसमें इन्वेस्ट कर दो। तो एक तो तरीका ये है कि आप सेक्टर देख लो और उस सेक्टर के कंपनीज आपको यहाँ से मिल जाएंगे और उसमें इन्वेस्ट कर दो। या फिर आप चाहते हो कि मैं अपने कंडीशंस पे उन कंपनी को खोजूं, मेरे कुछ कंडीशंस हैं कि कंपनी का शेयर पी रेशियो ये होना चाहिए, या फिर आर ओ सी ये होना चाहिए, या फिर आर ओ ई मेरे हिसाब से होना चाहिए, और वो कंपनी के लिस्ट आ जाए मेरे पास। तो उसका तरीका भी है। उसके लिए आपको क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक मारना है। यहाँ आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा होना चाहिए 500 से, प्राइस टू अर्निंग छोटा होना चाहिए 15 से, रिटर्न ऑन कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए 22% से। तो इस तरीके से आप लिख के सर्च कर सकते हो और उन कंपनियों का लिस्ट आ जाएगा जिनका ये कंडीशन होगा। तो तो अगर हम ये देखें कि कोई कंपनी का फाइनेंशियल कैसा होता है और कौन सी कंपनी का बेहतर होती है, तो एक तो हम ज़्यादा स्मॉल कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे नहीं। तो हमारा जो मार्केट कैप होगा वो बड़ा होगा कम से कम 10,000 करोड़ से, या फिर मान लो 5,000 करोड़ से मैं बड़े कंपनी में ही इन्वेस्ट करूंगा। सिंपल सिंपल बात है, ठीक है। आपका पहला जो पॉइंट है वो ये है, आपका पहला कंडीशन जो है वो ये है कि आप 5,000 करोड़ से ज़्यादा वाले कंपनी में ही इन्वेस्ट करोगे। तो ये कंडीशन लगा दिया। दूसरा कंडीशन आप लगा सकते हो कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, ठीक है, वो ज़्यादा होना चाहिए 15 से। ये आप दूसरा लगा सकते हो टर्म एंड कंडीशन। तीसरा टर्म एंड कंडीशन कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग कितना होना चाहिए, प्राइस टू अर्निंग कम होना चाहिए 30 से, ये आप लगा सकते हो। उसके बाद आप और किसी कंपनी का क्या देखा जाता है, डेट टू इक्विटी, कि कंपनी पे कहीं ज़्यादा डेट तो नहीं है, तो डेट टू इक्विटी आप लिखोगे और ये होना चाहिए 1 से कम होना चाहिए ये। एक मिनट,
और आपको ध्यान रखना है, एक बार जो कंडीशन डाला उसके बाद एंड लिखना है, फिर नीचे आ जाएगा, फिर एंड लिखना है कंडीशन डालने के बाद। तो प्राइस टू अर्निंग 30 से कम होना चाहिए। उसके बाद डेट टू इक्विटी होना चाहिए लेस देन 1, 1 से छोटा होना चाहिए डेट टू इक्विटी। और कुछ जो आप देखते हो कंपनी में, और हम देख सकते हैं कि हमारा सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए 15% से, 15% से ज़्यादा होना चाहिए पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ। और हमारा ये हमारे कंडीशंस है। अब मेरे को उन कंपनियों का लिस्ट चाहिए जो इन कंडीशंस पे खड़ी उतरे। तो ये मैंने लिखा और अब मैं रन टू क्वेरी पे क्लिक मार दूंगा। तो ये वो सारी कंपनियों का लिस्ट है जो मेरे कंडीशंस पे फुलफिल करती हैं, जो मेरे कंडीशंस को फुलफिल करती हैं। क्या? कि 5,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप हो, 15 से ज़्यादा का ROCE हो, प्राइस टू अर्निंग 30 से कम हो, डेट टू इक्विटी 1 से कम हो, सेल्स ग्रोथ 3 साल का 15% से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये वो सारे कंपनियों के लिस्ट है। टोटल 2 पेजेस आए हैं। ठीक है, उन 2 पेजेस को आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। पहले पेज पे आपको ये सारे कंपनी दिख रहे हैं। सुप्रीम पेट्रोकेमिकल, जिसका पी देख लो 11 है, 11.49 है, मार्केट कैप 5,000 से ज़्यादा है। और अगर आप यहाँ देखो तो ROCE 20 से 15 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको उन सारे कंपनियों का ये लिस्ट आ गया। अब इन कंपनियों में आप रिसर्च करो, खोजो अब इनमें आपको कौन सी बेहतर लगती है, कौन ज़्यादा अच्छा आपको लग रहा है, उसको आप यहाँ पे खोज सकते हो। तो ये है आपका दूसरा पेज, यानी टोटल 36 कंपनियों का लिस्ट है आपके पास। अब इनमें आप रिसर्च करके आप अपने लिए उन कंपनियों को चुन सकते हो जो आपको अच्छी लगती है। ये है एक तरीका कि आप 5,000 कंपनीज में से अपने लिए कुछ बेस्ट कंपनियों को चुन सको। उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, स्क्रीन पे क्लिक करना है आके screener.in पे, और इस तरीके से आपको दिखेगा। अगर आप सेक्टर वाइज चुनना चाहते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट सेक्टर पे क्लिक मारो, उस सेक्टर की कंपनी आ जाएगी। या फिर अगर आप अपने कंडीशंस के अनुसार लिस्ट चाहते हो तो क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक करो, कंडीशंस यहाँ पे डालो, रन दिस क्वेरी पे क्लिक मार दो, उन कंपनियों के लिस्ट आ जाएंगे जो आपके कंडीशन को फुलफिल कर रही होंगी। और आप उन कंपनियों को फिर रिसर्च करो, और रिसर्च कैसे करना है वो मैंने बता रखा है, वीडियो बना के डाल रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा स्टॉक एनालिसिस, तो आपको वहाँ पे दिख सकता है कि किस तरीके से एनालिसिस करना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको ये समझा पाया कि किस तरीके से हम बहुत सारी कंपनियों में से कुछ अच्छी कंपनियों को चुन सकते हैं, किस तरीके से हम उन कंपनियों को खोज सकते हैं जो हमारे कंडीशंस पे खड़ी उतरें। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।